सर्वप्रथम सुनेंगे पीपल पथवारी की कथा, उसके बाद कार्तिक मास मातम्य और अंत में सुनेंगे गणपति बप्पा की कथा। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू को कहा कि बहू जाओ दूध दही बेच आओ। बहू जब दूध दही बेचने के लिए गई तो रास्ते में कुछ औरतें पीपल पथवारी को सींच रही थी। बहू ने उन औरतों को देखा और उनसे पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं। तब औरतें बोली कि हम तो पीपल पथवारी सींच रही हैं। तब बहू ने पूछा कि ऐसा करने से क्या होता है। तब औरतें बोली कि पीपल पथवारी सींचने से अन्न धन प्राप्त होता है और 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। तब उस बहू ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो आप तो पानी से सींच रही है और मैं दूध दही से सींचूंगी। तब बहू हर रोज दूध दही पीपल पथवारी में सींच कर घर वापस चली जाती। घर जाते ही सास कहती, लाओ बहू दूध दही के दाम दो। तब बहू कहती कि कार्तिक का मास पूर्ण होगा तब ला कर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया, पूर्णिमा का दिन आया। तब वह बहू पीपल पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने पूछा कि आप मेरे पास क्यों बैठी हैं। तब बहू ने कहा कि सास दूध दही का दाम मांग रही है। तब पीपल पथवारी ने कहा कि मेरे पास कौन से दूध दही के दाम रखे हैं, ये पान पत्ते पत्थर रखे हैं, ये ले जाओ और अपने गुल्लक में ले जाकर रख देना। तब बहू ने उन पान पत्ते पत्थर को इकट्ठा किया और घर ले जाकर गुल्लक में रख दिए और डर के मारे कंबल ओढ़कर सो गई। सुबह जब सास उठी और गुल्लक खोलकर देखा तो उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। तब सास ने जोर से आवाज लगाई, बहू इतना धन कहाँ से लाई हो। बहू ने आकर देखा तो सच में हीरे मोती जगमगा रहे हैं। तब बहू ने अपनी सास को सारी बात बता दी कि उसने दूध दही से कार्तिक मास में पीपल पथवारी को सींचा था। तब सास ने कहा यदि ऐसी बात है तो अगली बार जब कार्तिक मास आएगा तो मैं भी पीपल पथवारी सींचूंगी। अगले वर्ष जब कार्तिक मास आया तो सास दूध दही तो बेच आती और बर्तन धोकर पीपल पथवारी में डाल देती। घर आकर अपनी बहू से कहती, बहू तू मुझसे दूध दही के दाम मांग। तब बहू ने कहा, सासू जी ऐसा कभी हुआ है जब सास से बहू दूध दही के दाम मांगे। तब सास ने कहा, नहीं तू मांग। तब बहू ने कहा, लाओ सासू जी दूध दही के दाम दो। सास ने कहा, कार्तिक का मास पूर्ण होगा तब ला कर दूंगी। जब कार्तिक का मास पूर्ण हुआ तो पूर्णिमा के दिन सास पीपल पथवारी के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने उसे भी पान पत्ते पत्थर दे दिए और सास ने वे ले जाकर गुल्लक में रख दिए और सो गई। सुबह जब बहू उठी और गुल्लक को खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। तब बहू ने जोर से आवाज लगाई, सासू जी ये क्या। तब सास आकर देखती है कि सच में गुल्लक में कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। तब सास ने कहा कि पीपल पथवारी तो दूबड़ी पीटी है, जिसने तुझे तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई कहने लगे, बहू तो सत की भूखी सींची थी और सास धन की भूखी सींची। हे पीपल पथवारी माता, जैसे आपने बहू की मन इच्छा पूर्ण की वैसे ही अपने सब भक्तों की मन इच्छा पूर्ण करना। अब श्रवण पान करते हैं कार्तिक मास मातम्य का 26वां अध्याय। सूत जी कहते हैं कि भगीरथ के वंश में सूरदास नाम का एक राजा हुआ, जिसका पुत्र मित्रसेन था। गुरु वशिष्ठ जी के श्राप से वह राक्षस हो गया, परंतु गंगा जल के प्रभाव से वह भी भगवान के परम पद को प्राप्त हुआ। ऋषि पूछने लगे कि हे सूत जी, गुरु वशिष्ठ ने किस कारण से श्राप दिया, सो आप कृपा करके ये कथा विस्तार पूर्वक कहिए। तब सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, एक समय अति धर्मज्ञ राजा सूरदास कुछ साथियों सहित शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां पर अनेक मृगों का शिकार किया। फिर भूख तथा प्यास से दुखित हो राजा नदी के तट पर आया। यहाँ पर उसका पुत्र मित्रसेन नित्य नियम करता था। राजा ने रात्रि वहीं पर बिताई। प्रातःकाल होते ही वहां से उठकर फिर शिकार की तलाश में चल पड़ा। कुछ दूर जाकर राजा ने देखा कि पर्वत के कंदरा में एक व्याघ्र और व्याघ्री मैथुन कर रहे हैं। राजा ने उनको देखते ही धनुष पर बाण चढ़ाया और उन पर छोड़ दिया। बाण के लगते ही व्याघ्री घायल होकर वहीं पर गिर पड़ी और फिर थोड़ी देर बाद मर गई। तब व्याघ्र राक्षस रूप धारण कर बड़े क्रोध में आकर कहने लगा कि राजन, तुमने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है, इसका बदला मैं तुमसे अवश्य लूंगा। ऐसा कहकर वह राक्षस अत्यंत दुखित हुआ
तत्पश्चात राजा ने अपनी नगरी में आकर संपूर्ण वृत्तांत मंत्रियों से कहा। कुछ समय बीतने पर राजा सूरदास ने मुनियों को बुलाकर अश्वमेध यज्ञ किया और गुरु वशिष्ठ जी ने विधि पूर्वक ब्रह्मादि देवताओं को हवि देकर यज्ञ संपन्न किया। फिर स्नान करने के लिए नदी के तट पर चले गए। इतने में वही राक्षस जिसकी राक्षसी को राजा ने वन में मार दिया था, क्रोधित होकर अपना बदला लेने के लिए वहां पर आया और गुरु वशिष्ठ जी को वहां पर न देख उन्हें रानी दमयंती कहने लगी, आप क्षत्रिय के पुत्र हैं, क्रोध को त्याग देवें। जो भोग आपके भाग्य में लिखा है उसको भोगो। जो मनुष्य गुरु से हुंकार तुंकार करता है वह वन में जाकर ब्रह्म राक्षस होता है। स्त्री के वचनों को सुनकर राजा क्रोध त्याग कर विचारने लगा कि अब क्या करना चाहिए। फिर राजा ने उस जल को जो ही अपने पैरों में डाला त्यों ही उसके पैर काले पड़ गए। इसी कारण वह राजा कालमासपाद के नाम से विख्यात हुआ। तत्पश्चात राजा गुरुजी के चरणों में पड़ गया और क्षमा मांगने लगा। तब वशिष्ठ जी ने कहा, क्योंकि यह पाप तुमसे अनजाने में हुआ है, अतः इसके श्राप का प्रभाव केवल 12 वर्ष तक रहेगा। इसके बाद तुम अपने असली रूप में आ जाओगे और अनेक वर्ष तक राज्य भोग कर गंगा जल के प्रभाव से ज्ञान प्राप्त करोगे। तब भगवान विष्णु की सेवा करते हुए अंत काल में परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ जी अपने आसन को चले गए और राजा राक्षसी देह को प्राप्त हो गया। वह भूख प्यास से दुखी हो निर्जन वन में फिरने लगा। वहां से वह अनेक कष्टों को सहन करता हुआ नर्मदा नदी के तट पर आया और वहां भी पशु पक्षी मनुष्य सर्प आदि खाकर विचरण करने लगा। संयोगवश एक दिन नर्मदा नदी के तट पर घूमते हुए स्त्री सहित स्मरण करते हुए एक मुनि को देखा। भूख से पीड़ित होने पर जैसे ही व्याघ्र मृग को पकड़ लेता है उसी प्रकार उसने मुनि को पकड़ लिया। उसकी स्त्री ने जब अपने को राक्षस के हाथों में देखा तो वह राक्षस देहधारी राजा के आगे हाथ जोड़कर विनय पूर्वक बोली कि आप मेरे पति को मत मारो। आप वास्तव में राक्षस नहीं वरन सूर्य कुल उत्पन्न मित्रसेन नामक राजा हो। मेरा पुत्र अभी बालक है, अतएव मैं बिना पति के इस वन में कैसे निर्वाह करूंगी। अतः तुम मेरे पति को प्राण दान दे दो। प्राण दान के समान अन्य कोई दान नहीं है। उस स्त्री की इस प्रार्थना का राक्षस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और जैसे व्याघ्र एक मृग के बच्चे को पकड़कर खा जाता है, वैसे ही उस मुनि को जो उस समय अपनी स्त्री के साथ मैथुन कर्म कर रहा था पकड़कर खा गया। तब मुनि की स्त्री ने उसे श्राप दिया कि मैथुन करते हुए तुमने मेरे पति को मारा है, अतः तुम भी जब मैथुन करोगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे और पुनः राक्षस देह धारण करोगे। यह 2 श्राप सुनकर राक्षस देहधारी राजा भी क्रोध में आकर कहने लगा कि हे दुष्टे, तुमने एक अपराध के बदले में 2 श्राप दिए हैं, अतः तुम भी राक्षसी होकर इस वन में फिरती रहोगी। इस कारण वह स्त्री भी पिशाचिनी हो गई और भूख प्यास से दुखी होकर उस वन में फिरने लगी। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहरे। उस वट वृक्ष पर गुरु का निंदक एक राक्षस रहता था। उन दोनों को वहां पर आया हुआ देखकर वह कहने लगा कि अरे तुम कौन हो और किस कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो। तब राजा ने अपना और पिशाचिनी का सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि अब आप अपना वृत्तांत कहिए, क्योंकि हम और आप आपस में आज से मित्र हो गए हैं, इसलिए मित्र से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। जो मित्र से छल कपट करता है वह पाप का भागी होता है, इसलिए अब आप भी अपना संपूर्ण वृत्तांत हमें सुनाइए। तब ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि हे मित्र, मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नामक वाला ब्राह्मण था। मैंने मद में आकर अपने को बड़ा भारी विद्वान मानकर गुरु का अपमान किया। एक समय मैं महादेव जी का पूजन कर रहा था, उसी समय श्री गौतम जी वहां पर आ गए। मैंने खड़े होकर उनको प्रणाम नहीं किया वरन पूजा में ही लगा रहा। तब महादेव जी ने हमको गुरु का अपमान करने के दोष में ब्रह्म राक्षस बना दिया। उसी पाप के कारण मेरा अंतःकरण जला जाता है। न जाने इस दुख से कब मुक्ति मिलेगी।
सूत जी कहते हैं, ऋषियों, इस प्रकार गुरु महिमा का वर्णन करने से उनके सब पाप नष्ट हो गए। इतने में उन्होंने दूर से आते हुए गर्ग मुनि को देखा तो दोनों राक्षस तथा पिशाचिनी अपने दोनों हाथ उठाकर उसकी ओर भागे कि हमारा भोजन आ गया। परंतु फिर गर्ग जी के कहे हुए वचनों को याद करके उनके निकट न जाकर दूर से ही पिशाचिनी कहने लगी कि हे महात्मन, आपको नमस्कार है। हमने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, परंतु आप महादेव जी के नाम से सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी दल युक्त गंगा जल से उनका अभिषेक किया। अभिषेक होते ही वे राक्षस देह से मुक्त होकर देव रूप हो गए। पुत्र युक्त ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप शंख चक्र गदा पद्मधारी होकर गर्ग जी की स्तुति करते हुए विष्णु लोक को चले गए और कलमास्पाद अपने रूप को प्राप्त होकर सोच में पड़ गया। उसको इस प्रकार सोच में पड़े देखकर गुप्त रूप सरस्वती बोली कि हे राजन, तुम सोच में मत पड़ो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम भी विष्णु लोक को प्राप्त हो जाओगे। इन वचनों को सुनकर राजा आनंदित हो गया। तत्पश्चात अनेक भोगों को भोगकर अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हुआ। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि गंगा के स्नान से मनुष्य के करोड़ों जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। इतनी कथा सुनकर ऋषि कहने लगे कि सूत जी, कृपा करके कार्तिक शुक्ला अष्टमी, जिसको गोपाष्टमी भी कहते हैं, उसका महात्म्य सुनाइए। सूत जी कहने लगे कि बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण पहले बछड़े चराया करते थे। कार्तिक शुक्ला अष्टमी से वह गो चराने लगे थे। इसी से यह अष्टमी गोपाष्टमी कहलाती है। इस दिन सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गौ माता का पूजन करना चाहिए। तदंतर प्रदक्षिणा करके गौ माता के पीछे पीछे चलना चाहिए। श्री कृष्ण जी परम प्रिय श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो श्री कृष्ण जी का पूजन करता है, उसके सब पाप गोधूलि से नाश को प्राप्त हो जाते हैं। इस दिन गोधूलि के समय गौ माताओं के पीछे चलने से सैकड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन गौ माता का दान करने से असंख्य गौ माताओं के दान का फल प्राप्त होता है। यदि इस दिन सायंकाल के समय श्रवण नक्षत्र हो तो वह जयंती योग होता है। उसमें स्नान दान करने से मनुष्य शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब श्रवण पान करते हैं तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रियसी श्री वृंदा गुण खानी, श्री हरि शीस बिरजीनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी अब न कहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता महिमा अगम सदा श्रुति गाता, हरि के प्राणहु से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्यो ताप भारी। जब प्रश्न है दर्शन दीन्यो तब कर जोरी विनय उसकीन्यो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानी जनि छाड़ाहु छोहु, सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्यो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, होहु विटप तुम जड़ तनु धारी। सुने तुलसी हिम स्रोप्य ते ही ठामा, करहु वास तुहु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई विहरु पाती तोरा, पुजिहो आस वचन सतमोरा। तब गोकुल में गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सक्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुलसी है तत्काला, नर लोक ही तुम जन्म हूँ बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ना मख सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस्तवे कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म जब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करे अति द्वंद्व अतुल बल धामा, लीन्या शंकर से संग्रामा। जब निज से ने सहित शिवहारे, मरही न तब हर हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति ही संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो स्थित्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुने उर शोक उपारा। तीक्षण दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जिस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरि ही सीता। अस प्रस्त्र सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संघारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे।
लख्यो न निज करतूति पति को, छलन चाह्यो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जग मह तुलसी विटप अनूपा। धगव रूप हम साली ग्रामा, नदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोगी परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शीस धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपन हु प्रकारा, बिनु तुलसी दिल न हरि ही प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी ही निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयासते पूर्व ललामा। पाठ करही जो नित नर नारी, हो ही सुख बास ही त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान करी पुत्र फल पावही, बंदे फू नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार हवे परम प्रसन्न, आसे धन जन लड़ही ग्रह बसही पूर्णा अत्र। लाही अभिमत फल जगत में, लाही पूर्ण सब काम। जय दल अर्पही तुलसी तह, सहस बसही हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रचो जग में, तुलसीदास। अब श्रवण पान करते हैं गणपति बप्पा की कथा। एक बुढ़िया माई थी, वह दृष्टिहीन थी और उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया माई हर रोज गणपति बप्पा की पूजा किया करती थी। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर एक दिन गणपति बप्पा प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माई, मैं तेरी पूजा पाठ से अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे सो मांग सकती है। तब बुढ़िया माई ने कहा, हे गणपति बप्पा, मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं क्या और कैसे मांगूं? तब गणपति बप्पा ने कहा कि आप अपने पुत्र और बहू से पूछ लो। तब बुढ़िया माई अपने बेटे के पास गई और बोली, बेटा, गणपति बप्पा मेरी भक्ति से प्रसन्न हो गए और वो मुझसे कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, तो मैं क्या मांगूं? तब बेटे ने कहा, माँ, तू धन मांग ले। तब वह बुढ़िया माई अपनी बहू के पास गई और बहू से पूछा। तब बहू ने कहा, माँ जी, नाती और पोते मांग लो। तब बुढ़िया माई ने सोचा, ये दोनों तो अपने मतलब की मांग रही हैं, मुझे अपनी पड़ोसिनों से जाकर पूछना चाहिए। तब बुढ़िया माई अपनी पड़ोसिनों के पास गई और उनसे पूछा। तब पड़ोसिनों ने कहा, बुढ़िया माई, तू तो कुछ दिन ही जिएगी, तू क्यों धन मांगे, क्यों नाती पोते मांगे? तू तो अपने नेत्रों की रोशनी मांग ले, जो तेरी बची हुई जिंदगी आराम से कट जाएगी। तब बुढ़िया माई ने सोचा कि मुझे अपने मतलब की भी मांगनी चाहिए और बेटे बहू की मतलब की भी मांगनी चाहिए। तब दूसरे दिन बुढ़िया माई गणपति बप्पा के पास गई और बोली, हे गणपति बप्पा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे 9 करोड़ का महल दे, 84 खंबे दे, सोने के कटोरे में दूध पीते हुए पोते और नाती दे, अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे और पूरे परिवार का सुख दे और अंत में मोक्ष दे। तब गणपति बप्पा ने कहा, बुढ़िया माई, तुमने तो मुझे ठग लिया, लेकिन जो तुमने मांगा है ठीक वैसा ही मिलेगा। यह कहकर गणपति बप्पा अंतर्धान हो गए और बुढ़िया माई ने देखा कि जैसा बुढ़िया माई ने मांगा था सब कुछ वैसा ही मिला। हे गणपति बप्पा, जैसे आपने बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्तों की मन इच्छा पूर्ण करना।